हेलो दोस्तों, शैलेंद्र कांत आपके सामने हाजिर है। आज द सीक्रेट बुक का जो 3 चैप्टर हम कवर करेंगे उससे वो द सीक्रेट बुक के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर सीक्रेट टू द वर्ल्ड, सीक्रेट टू यू एंड सीक्रेट टू लाइफ। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर अल्टीमेट है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे द सीक्रेट टू वर्ल्ड। दोस्तों, आपने नो वर्ड बहुत सुना है ज़िंदगी में, और निगेटिविटी तो पूरी तरह से पूरी दुनिया में भरी हुई है। आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़ में, जब जहाँ देखें आप निगेटिविटी भरी हुई है। रादर हम उसको अवॉइड करने की कोशिश भी करते हैं। और कोशिश कैसे करते हैं? हम कहते हैं एंटी वार, एंटी टेररिस्ट, एंटी ड्रग। ये सारे एंटी वर्ड यूज करके हम क्या करते हैं, जरा इस पर गौर फरमाएंगे। अगर हम कहते हैं एंटी वार, इसका मतलब ये हुआ कि हम वार के इमेज को अपने मन में, अपने माइंड में होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं हम इसको। यानी हमारे मन में हमेशा वार की बात होती है। तो नेचर जो है यह नहीं समझता कि आप वार नहीं चाहते हैं। वो तो सिंपली वार का जो इमेज है वो समझ के कि आप यही चाहते हैं। और जिनी क्या कहती है? जिनी कहेगी योर विश इज माई कमांड। बस वो आपकी, जो आप चाहेंगे पूरा हो जाएगा। यही कारण है कि दुनिया में आज भी लोग चाहते हुए भी इमेज होल्ड नहीं कर पाते कि उनको वार नहीं, पीस चाहिए। दुनिया में आज जो है दुनिया में पीस नहीं है, ये कारण है। तो दोस्तों, एक और भी चीज कही हुई बात है कि वट एवर यू रेसिस्ट विल परसिस्ट। अब ये बात यह है कि इसका मतलब है कि आप जिसका विरोध करेंगे वो हटेगा नहीं, वो और भी तेजी से वहां पर वर्तमान रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें हमेशा। इसलिए यूनिवर्सल फ्लो के साथ में आपको होना चाहिए, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर किसी ने कहा कि अगर सभी लोग अच्छे विशेष करना शुरू कर दें तो क्या पूरे दुनिया में इतने अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे मटेरियल हैं क्या वर्तमान, जो कि हमारे विशेष को फुलफिल कर पाएं? तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप अवेयरनेस देखते हैं, आप अपने देखते हैं कि दुनिया में प्रॉस्पेरिटी है, खुशी है, तो आपके मन में पहले ये बात बनती है, तब जाके वो क्रिएट होता है। यही कारण है कि प्रॉस्पेरिटी आती है। तभी ये लोग कहते हैं कि पहले आप मन में प्रॉस्पेरिटी को बनाओ, तब आपके जीवन में भी वो घटित होना शुरू हो जाएगा। तो ये है दोस्तों। अब मैं दूसरा चैप्टर कवर करूंगा। दूसरा जो चैप्टर है आज का वो है सीक्रेट टू यू। ये बहुत ही एक्साइटिंग है, और इस पर खासकर अगर केवल इसी पर ध्यान देंगे तो आपका सीक्रेट का जो है पूरा, समझिए कि सीक्रेट बिल्कुल सीक्रेट नहीं रहा आपके लिए बिल्कुल खुली चीज हो जाएगी। आप जब चाहे जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कहते हैं दोस्तों कि आप अपने डेस्टिनी के क्रिएटर, यानी आपका जो भाग्य है उसके निर्माता आप खुद हैं, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं है। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद है। रादर आप अपने भाग्य के ही निर्माता, अपने ही भाग्य के निर्माता नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के, यानी पूरे विश्व का जो माइंड है, पूरे विश्व के माइंड के लिए आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके डेस्टिनी के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कम नहीं है इस दुनिया में। आपकी जिम्मेदारी केवल आप तक सीमित नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के लिए सीमित है। आप ये समझ सकते हैं कितना पावरफुल हैं आप। और ये मनुष्य होने के नाते ही आप समझ पाएंगे। कोई किसी और प्राणी में ये समझ नहीं है। दोस्तों, एक और बात है, यू आर नॉट योर पास्ट। यानी आप अपने जो बीत गया है, आप उसके मूर्त रूप नहीं है। आप उसको भूल जाए, क्योंकि जो बीत गई वो बात गई।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मन जो है हमेशा देखेंगे कि वो भटकता रहता है। अब भटक के कहाँ जाता है? पास्ट पर जाएगा, या फिर बहुत खुश हो जाएगा तो फ्यूचर की ओर जाएगा, और उस पास्ट के बेसिस पर ही फ्यूचर का इमेज बनाता है, जो कि गलत है। क्योंकि वर्तमान जो तथ्य है, वर्तमान जो क्षण है वो अटल है, और इसके बेसिस पर जो है कुछ होना चाहिए। वर्तमान क्षण में आप जो सोचेंगे, आप जो करना चाहेंगे वही होगा। अगर इस पर ठान लेंगे कि ये करना है तो होकर रहेगा वो। अब कैसे? इसके लिए आप प्रॉस्पेरिटी के इमेज को अपने मन में बनाएं। आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं तो आप जो चाहेंगे वही होगा। तो दोस्तों, अपने इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं कि आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं। हमेशा इस चीज को देखें, हमेशा इस चीज को देखें कि अब मेरे मन में क्या थॉट्स आया, हमारी फीलिंग्स क्या हो रही है, हमारी भावना क्या है। इस चीज को हमेशा ध्यान दें, तो बात वही होने लगेगी जो आप चाहेंगे। और आप एक चीज और भी देखते होंगे दोस्तों कि आई एम वर्ड जो है ना, बहुत पावरफुल है। आप आई एम के बारे में बहुत सुनते होंगे। जो अभी जो कुछ है, लोग ये सोचते हैं आई एम ओल्ड, आई एम सिक, आई एम ब्रोक। तो ये इसके बजाय हम ये क्यों ना कहें आई एम यंग, है कि नहीं? मैं रिच हूं, आई एम रिच, ये क्यों नहीं कह सकते? अगर हम केवल यह भी कह के उसके इमेज को होल्ड करना शुरू करें अपने मन में, तो सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा चैप्टर, सीक्रेट टू यू। अब जो लास्ट सीक्रेट है, मैं उस पर जरूर ध्यान देना चाहूंगा आपको, और इसको आप जरा गौर करें। लास्ट है सीक्रेट टू लाइफ। ये इस सीक्रेट बुक का लास्ट चैप्टर है, और ये रियली खासकर मैं इससे बहुत प्रभावित हूं, और आप इस पर ध्यान दें कि क्या चीज है ये। आप अक्सर सुने होंगे कि ईश्वर ने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है, कि तुम ऐसे ही रहोगे, ये होगा, ऐसे ऐसा होगा। बहुत तरह की बातें आपने सुनी होगी। किसी ने यह भी कहा कि आसमान में एक ब्लैक बोर्ड है जिस पर ईश्वर ने आपके भाग्य को सब लिख दिया है, और आप उस तरह से कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं, ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जो कि आसमान में कुछ लिखा हुआ है ईश्वर के द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। देखिए, ये ईश्वर अल्लाह जो है ना, हमारे अंदर ही है, और जब हम उसको पहचानते हैं तब हमारा पावर एनॉर्मस हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान दें। यानी हम अगर ब्लैक बोर्ड है भी तो उसको हमने बनाया है, और हम उसको निर्मित करेंगे, उस पर लिखने वाले भी हम ही होंगे, कोई और दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि ये हमारा तथ्य है, हमारा जीवन है, हमारी जीवन की बात हो रही है। ये सीक्रेट टू लाइफ है, हमारे जीवन की बात हो रही है। दोस्तों, मैं अंत में एक चीज कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को बार बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नई नई चीजें आपको मालूम हो रही हैं। पहली बात है, आप सोच के देखिए कि आप हमारे इस वीडियो को देखने आए क्यों। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। आप सारे चीजों को मन से हटा के केवल इस चीज पर ध्यान ले जाएं कि आप इस सीक्रेट नाम के किताब के इस चैप्टर्स को मेरे द्वारा क्यों देखे जा रहे हैं। आप क्यों देख रहे हैं? हाँ दोस्तों, ये और कुछ नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यानी आपके यहां आने का मतलब है कि आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। आपका अट्रैक्शन प्रॉस्पेरिटी से हुआ, इसलिए आप यहां पर आए हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। जब ऐसा नहीं है, जब दूसरा और कोई कारण नहीं है, तो अब इस कारण को अंतिम क्षण तक ले जाएं। क्या करना चाहते हैं आप इस पर जरा गौर से ध्यान से देखें कि ये जो यात्रा है, ये कहीं बीच में छूट न जाए। इसको अंतिम बिंदु तक ले जाना है। कैसे ले जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अब चूंकि आप इस तरफ से आकर्षित हुए हैं, तो यह भी जान ले कि इसको अंतिम बिंदु क्या हो सकता है। सोचें दोस्तों, आप मुझे ज्वाइन करें, और दूसरा कोई भी ऐप ये इस अंतिम बिंदु पर नहीं जाएगा। यही है अंतिम बिंदु, जिसमें कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी का, एबंडेंस का द्वार आपके सामने बिल्कुल खुल जाएगा। आप जो चाहेंगे जिंदगी में, जो जानना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे, वो सभी कुछ आप कर सकते हैं। आप जितने तरह के फ्रीडम की बातें आपने सुनी है,
फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इमोशन, स्पिरिचुअल फ्रीडम। माय फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्वाइन माई हैंड एंड कम विथ मी, आई विल शो यू द पाथ विच आई एम। जब अब मैं जो पाथ अभी चल रहा हूँ वह आपको भी दिखाऊंगा, आपको अपने साथ ले जाऊंगा। मैं अकेला नहीं जाता। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि मेरा यह ध्येय है कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं सबको साथ लेके जाना चाहता हूँ। यही मेरा पैशन है, यही मेरा कंपैशन है। तो दोस्तों, यही था लॉ ऑफ सीक्रेट, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट बुक का यह अंतिम एपिसोड था। थैंक यू वेरी मच। कल मैं फिर किसी नए चीज़ों के साथ आऊँगा। कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।